हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ था उसमें क्या बड़ा बदलाव हुआ है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका साथी नियोजित शिक्षक जितने भी हैं, यानी कि साक्षरता परीक्षा वाले जितने भी शिक्षक हैं, या तो वो परीक्षा दें या फिर इस्तीफा दें, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। यानी जो अपडेट आई है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। और आपका साथ में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से फिर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। उसमें से बहुत सारे शिक्षक को जो है टाइम दिया गया है। तो किस वजह से टाइम दिया गया है, क्या अपडेट है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका टीआरई 3 एग्जाम का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है, यानी कि कौन से दिन किसका एग्जाम होने वाला है, ये जो है नोटिस आ चुकी है। तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है, पहले उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट झटका, याचिका जो है रद्द। यानी कि जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने कहा साक्षरता परीक्षा दीजिए या फिर इस्तीफा दीजिए। यानी कि अगर आप साक्षरता परीक्षा दो या फिर अगर आप साक्षरता परीक्षा नहीं दे रहे हो, तो क्या है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि दो में से एक ऑप्शन जो है आपको चूज करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय न्यायिकों के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। साक्षरता परीक्षा के विरोध में शिक्षक संघ ने सर्वोच्च सर्वोच्च अदालत में अपील की थी, जो खारिज हो गई है। जस्टिस वीवी नागरत्ना व उज्जवल भुइया की पीठ ने साफ कहा, जो शिक्षक साक्षरता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वे इस्तीफा दे सकते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं वे परीक्षा दें। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, उन्हें निरंतर अपना कौशल विकसित करना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आपका ध्यान सिर्फ अपने वेतन व प्रोन्नति पर है। देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं और आप खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते। आपको साक्षरता परीक्षा को पूर्णता में लेना होगा या फिर आप शिक्षण का काम छोड़कर जाना होगा। आज देश में शिक्षा का स्तर यह हो गया है कि एक पास व्यक्ति सही ढंग से छुट्टी का आवेदन तक नहीं लिख सकता। जब राज्य सरकार आपकी क्षमता को विकसित करना चाहती है तो आप अदालत में चुनौती देते हैं। देश में हर कोई निजी या अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाने की क्षमता नहीं रखता। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया, या तो आप एग्जाम दीजिए या फिर आप इस्तीफा दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल फैसला है। अब जितने भी नियोजित शिक्षक साक्षरता परीक्षा देने वाले हैं, तो वो अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो परीक्षा दे सकते हैं, या फिर नहीं देना चाहते तो क्या है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी दो में से एक ऑप्शन जो है वो चूज करने पड़ेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है टीआरई 1, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये टीआरई 1 की फिर से नोटिस एक जारी हुई है, जिसमें से कितने शिक्षक हैं, जिसमें से आपके शिक्षक हैं 77। यानी कि 77 जो ऐसे शिक्षक थे जिनको जो है नोटिस ये भेजी गई थी, जिनके लिए नोटिस जारी हुई है। अब रीजन क्या है, किस वजह से इनको बाहर किया गया, वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इनका क्या है, सीटेट का सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट में गड़बड़ थी, इस वजह से जो है इन लोगों को नोटिस भेजी गई थी कि आप अपना सर्टिफिकेट जो है सबमिट करें। ये जो है सर्टिफिकेट टाइप, यानी 10th के टीचर हैं, इनका रोल नंबर भी मेंशन है और कैंडिडेट का नाम भी मेंशन किया गया है। ठीक है। सीटेट का सर्टिफिकेट यानी सीटेट के सर्टिफिकेट में जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है। तो इस वजह से जो है 77 ऐसे शिक्षक हैं जिनको बाहर कर मतलब किया गया है। क्योंकि सीटेट का सर्टिफिकेट, यानी कि सीटेट में क्या है, 90 नंबर नहीं होंगे, या फिर 90 से कम नंबर होंगे, या फिर जो है सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक हुई होगी, इस वजह से जो है बाहर किए गए हैं। तो इतने शिक्षक हैं, यानी 77 शिक्षकों को फिर से जो है बाहर कर दिया गया है। बाकी ये नोटिस इसी से रिलेटेड है। यानी कि जो है सूची में वर्णित है टीआरई 1 के विद्यालय अध्यापक मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर से ये नोटिस आई हुई है।
शैक्षणिक यानी कि प्रमाण पत्र पर उपस्थित करने के संबंध में, यानी कि सीटेट का जो मार्कशीट है उससे रिलेटेड है, क्योंकि सर्टिफिकेट में मिस्टेक हुई थी इन लोगों के द्वारा, तभी जो है इनको नोटिस भेजी गई थी। उपरोक्त से विषयक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 1 से हुई है। प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान आप सभी के प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया संदेहास्पद हैं एवं गहन जांच की आवश्यकता है, यानी सीटेट के मार्कशीट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से जो है जांच की आवश्यकता है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि पत्र निर्गत से 48 घंटे के अंदर अपना जो है सीटेट का मूल वाटरमार्क एवं सत्यापित छाया प्रति अधो हस्ताक्षर कार्यालय में उपस्थित करना सुनिश्चित करें। आपकी जो है शिथिलता की स्थिति में प्रतिकूल आदेश जो है निर्गत करने की बाध्यता होगी। तो ये इंफॉर्मेशन यानी कि 48 घंटे का टाइम दिया गया है अभी भी, कि आप अपने पक्ष में सारे जो सर्टिफिकेट हैं उनकी छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी, हदो हस्ताक्षर यानी आपके साइन वगैरह होने चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए आपके द्वारा, ले जाकर के कार्यालय में उपस्थित करें। जो है 2 दिनों का टाइम दिया गया है। अगर आप 2 दिनों के अंदर नहीं करते हैं तो आपकी जो योग्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी, यानी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि 77 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया जा रहा है। तो बहुत सारे यानी कि हज़ारों से भी ज़्यादा जो है शिक्षक टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के बाहर हुए हैं। तो ये जितने पद खाली बच रहे हैं यही आपको टीआरई 4 में देखने को मिलेंगे। तो सीटेड यानी सॉरी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बस यही इन्फॉर्मेशन है कि वो अगर ऐसा कुछ है तो आप एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब बात करते हैं टीआरई 3 जो आपका पुनर्परीक्षा होने वाला है, उसमें जो है शेड्यूल जारी हो चुका है कि कौन से दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है और किसका जो है कैसे एग्ज़ाम होगा। तो इसमें मेंशन ये किया गया है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 दिनांक 19/7/2024 यानी कि 19 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट है। 19 को होगा, 20 को है, 21 को है, एकल पाली में है, यानी कि चेंजमेंट क्या हुआ है, 19 21 19 20 और 21 जब एग्जाम है तो वो एकल पाली में है। लेकिन वहीं पर जब 22 जुलाई को जो एग्जाम है वो आपका 2 पाली में होने वाला है। ठीक है, 2 पाली में नामांकित क्रमानुसार राज्य स्थित विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यानी जो 22 जुलाई को एग्जाम होगा वो आपका जो है 2 पाली में होने वाला है। ठीक है, अब जो है टाइम क्या रहने वाला है आपका, जो मॉर्निंग में होगा यानी एक शिफ्ट में जो होने वाला है उसका टाइम है 12 बजे से 2:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। 19 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है दिन शुक्रवार पड़ रहा है, उसमें गणित है यानी गणित विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत एवं उर्दू है। शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के सभी विषय, यानी 6 से 8 के जो सभी विषय के हैं उनको क्या है, उनका एग्जाम 19 जुलाई को होगा, दिन पड़ रहा है शुक्रवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो 20 को एग्जाम होने वाला है उसमें सामान्य यानी उर्दू एवं बांग्ला है। शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 के सभी विषयों के लिए है और विषय है सामान्य, यानी कि 1 to 5 का जो है एग्जाम कब होगा, 20 जुलाई को होगा, दिन पड़ रहा है शनिवार। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 1 to 5 का। ठीक है, अब 21 को जो होने वाला है एग्जाम, 21 को जो है एग्जाम इस दिन पड़ रहा है, दिन रविवार। इसमें जो है हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान, इतनी सब्जेक्ट का जो है एग्जाम 21 को होने वाला है। और होगा कौन सा, यानी कि 9 to 10 वालों का होने वाला है। और साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण वर्ग जो है आपका 6 से 10 के लिए विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा, इनका भी जो है 21 को होने वाला है, दिन पड़ रहा है रविवार। अब जो आपका 21 तक एग्जाम होगा वो तो आपका 12 बजे से 2:30 बजे तक होने वाला है, लेकिन जो आपका एग्जाम 22 को होने वाला है वो आपका 2 शिफ्ट में होगा, यानी कि सुबह जो है 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक होने वाला है। और आपका जो सेकंड पाली में होगा वो आपका 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक होने वाला है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो होने वाला है उसमें 11 से 12 वालों का होगा, सभी विषय का होने वाला है। शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इसमें यानी सभी का होगा 11 to 12 का। और आपका जो 2 बजे से 5 बजे तक होने वाला है उसमें 6 से 10 वालों का होने वाला है, कंप्यूटर एवं संगीत,
कला विषय, यानी जिनके पास भी कंप्यूटर है, संगीत है, कला विषय है, तो उनका एग्ज़ाम जो है 22 को होगा। दिन सोमवार पड़ रहा है। 2:30 से 5 बजे तक होने वाला है। 6 से 10 वालों का होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये शेड्यूल जारी किया गया है, यानी आप लोग अपना सब्जेक्ट चूज़ देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से दिन होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में होने वाला है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि चेंजमेंट क्या है, हुआ है। यानी कि 19, 20 और 21 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो आपके 12 बजे से 2:30 बजे तक होंगे। लेकिन जो 22 को एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका सुबह 9:30 से लेकर के कितने बजे तक होगा, 12 बजे तक। और सेकंड मीटिंग में जो होने वाला है, वो आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक होने वाला है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो और आपका एग्ज़ाम ना छूटे। और एग्ज़ाम हॉल में, यानी एग्ज़ाम सेंटर पर आपको टाइम से पहले पहुंचना है, क्योंकि अगर गेट क्लोज कर दिया गया तो किसी भी कंडीशन में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर क्या निर्णय होता है, आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी कुछ अगर चेंजमेंट किया जाता है। और साथ ही ये नोटिस जो जारी हुई है, 77 ऐसे शिक्षक हैं जिनको 2 दिनों का टाइम दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, मतलब आप वेरीफाई भी करें अपने साइन वगैरह करके। तो अगर कोई चेंजमेंट होता है या फिर कोई और अपडेट आती है, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। टीआरई 3 वाले जितने भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उनके सीटेड में 90 नंबर्स नहीं हैं, अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो पेपर देने नहीं जाना है आपको। अगर आप स्टेट क्वालिफाई हैं और 75 नंबर नहीं है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो भी आप पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि इस आप एग्ज़ाम दे देंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन काउंसलिंग जब होगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं, तो आप भी बाहर किए जा सकते हो, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपके नंबर कम हैं। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिल जाती है यहाँ से, और सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।